राजकीय महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक प्रोफेसर बीए सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बीए सेकेंड ईयर के पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आज हम संविधान के मूल अधिकार आर्टिकल 32 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम संविधान में वर्णित 6 प्रकार के जो मूल अधिकार हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। तथा पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। अंतिम छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आज हम अनुच्छेद 32 के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान जहां अपने नागरिकों को विशद रूप से मूल अधिकार प्रदान करता है, वहीं उसे प्रवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है, जिसकी महत्ता के बारे में बताते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 का उल्लंघन होने पर या मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत तथा अनुच्छेद 226 तहत अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का जाने का अधिकार उसका विवेकीय है। वह स्वेच्छानुसार किसी भी न्यायालय में जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छानुसार दोनों में से किसी भी न्यायालय में का दरवाजा खटखटा सकता है। 5 प्रकार के रिट जारी करने का अनुच्छेद 32 में उपबंध किया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी ऐसे व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना रखा है। इसके द्वारा
न्यायालय बंदी या कारावासित व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित कराता है तथा उसके बंदी की जाने की वैधता के बारे में परीक्षा लेता है। इस रिट हेतु याचिका स्वयं या उसकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति भी न्यायालय में दायर कर सकता है। दूसरा हमारा है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, संवैधानिक या लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश किया जाता है। अतः इस रिट का प्रयोग ऐसे व्यक्ति को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करता है। तीसरी प्रकार की रिट है प्रतिषेध। इसका अर्थ है मना करना। यह निषेधाज्ञा की भांति है। यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों और अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है, रोका जाता है, जो उसमें निहित नहीं है। इस प्रकार की यह रिट कनिष्ठ न्यायालयों या अधिकरणों को अपने विधिक सीमाओं या अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकती है तथा प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन को रोकती है। यह रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध ही जारी की जाती है। तीसरे और चौथे प्रकार का रिट है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतः सूचित कीजिए। यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष के मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। यह रिट इस आधार पर की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या आधिक्य है अथवा इसमें प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया जा रहा है या निर्णय में वैधानिक गलती हो रही हो। इस रिट के माध्यम से जो न्यायालय है, नीचे के जो न्यायालय है, उनसे केस मंगवा सकता है। अगला है पांचवें प्रकार की रिट है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। यह रिट ऐसे व्यक्ति,
के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद, पब्लिक ऑफिस को अवैध रूप से धारण किए हुए है। इसके द्वारा उससे यह पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से या किस अधिकार से उस पद को धारण किए हुए है। यदि वह इसका सही उत्तर नहीं दे पाता है तो उसे न्यायालय द्वारा हटा देता है, उस पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। इस रिट हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह व्यक्ति उस पद के लिए दावेदार हो या नहीं हो। यह एक विवेकी उपचार है। प्रार्थी अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकता। न्यायालय तथ्य तथा परिस्थितियों के अनुसार यह रिट जारी करने या नहीं करने का निर्णय करता है। इस प्रकार हमने आज संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 का हमने अध्ययन किया है। इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बारा, आपका धन्यवाद देता है। थैंक यू।